मुझे ज़्यादातर लोगों का ये मैसेज आता है कि वो लोग वेट तो लूज़ करना चाहते बट वर्कआउट करना नहीं चाहते या डेली बिजी स्केड्यूल की वजह से वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता। तो ऐसा कोई रास्ता है क्या जिससे आपको वर्कआउट तो करना नहीं होगा पर फिर भी आप अपना वेट लूज़ कर पाओगे या फिट रह पाओगे? थैंकफुली रास्ता तो है और वो रास्ते से सिर्फ आप अपना वेट लॉस ही नहीं, कोविड-19 जैसा इन्फेक्शियस डिजीज को आप दूर रख सकते हो या जल्दी रिकवर कर सकते हो। मैं उस रास्ते का दिशा और डाइट प्लान दोनों इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं इंट्रो के बाद। हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज योर होम हेल्थ बडी। इस लॉकडाउन में मैंने एक चीज सीखा कि कैसे स्पिरिचुअलिटी को एडॉप्ट करके आप अपने फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हो। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं कि किसी भगवान पे विश्वास करना। स्पिरिचुअलिटी मतलब है कि आपने आप को जानना। स्पिरिचुअलिटी वो बला का नाम है जिसका प्रॉपर इस्तेमाल से आप अपना बॉडी का अंदरूनी शक्ति को जगा सकते हो। इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो डायरेक्टली कमिंग टू माई टॉपिक, जो रास्ते का जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया उस रास्ते का नाम है उपवास या फास्टिंग, या सही तरीकों से बोलोगे तो होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग मतलब आपको अपना बॉडी को भूखा रखना है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। वो टाइम क्या है? मिनिमम 12 आवर्स, मैक्सिमम 16 आवर्स। मतलब इस टाइम पे आपको खाना नहीं खाना। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा उपवास से बड़ा मेडिसिन कुछ है ही नहीं। देखिए, हमारा ह्यूमन बॉडी एक मशीन है जिसका खुद का एक हीलिंग पावर है। आप खुद देखिए ना, आपका कहीं पे छिल गया या हड्डी टूट गया, बॉडी खुद से उसको रिपेयर या हील कर लेता है। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारा बॉडी ज़्यादातर ऊर्जा खाना डाइजेस्ट करने में ही लगा देता है और जो ऊर्जा बचता है उससे बॉडी का बाकी हीलिंग का काम होता है। अगर आप खाना नहीं खाओगे या जूस वाटर इसके ऊपर रहोगे तो बॉडी का जो ऊर्जा वो डाइजेशन के काम में लगता है, वो तब आपका बॉडी का हीलिंग का काम में लगेगा। क्योंकि वो ऊर्जा डाइजेशन में वेस्ट नहीं हो रहा है, तब बॉडी देखेगा कहाँ पे कौन सा ऑर्गन कमजोर है या कहाँ पे बॉडी का हीलिंग का काम चाहिए। वो ऊर्जा उस टाइम वहां पे जाएगा और हीलिंग का काम करेगा। और ये जो नया कोरोना वायरस है वो अटैक करते हैं वीक इम्यूनिटी वाले लोगों को। इससे कैसे ओवरकम करना है, आई विल डिस्कस इट एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। टिल दैट टाइम, लेट्स हैव अ लुक ऑन द साइंस बिहाइंड द स्पिरिचुअल वे। पॉइंट नंबर 1, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ब्लड शुगर कंट्रोल। एक छोटा सा रिसर्च किया गया 10 लोगों के ऊपर जिन लोगों का टाइप 2 डायबिटीज था। देखा गया कि शॉर्ट टर्म इंटरमिटेंट फास्टिंग वो लोगों का ब्लड शुगर लेवल कम कर दिया। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? मैंने मेरा 7 हैबिट्स दैट यू डू इन अ रॉन्ग वे वाला वीडियो में मेंशन किया था कि हमारा बॉडी 24 आवर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। आपको करना ये है कि वो 3 पार्ट में से 2 पार्ट मतलब 16 घंटे आपको खाना नहीं खाना और बाकी जो एक पार्ट है मतलब 8 घंटे उस टाइम आप खाना खा सकते हो। याद रखना, वो 16 घंटे में आप सिर्फ पानी या पानी में नींबू डाल के ही पी सकते हो। पता है स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, भूख लगेगा, उस टाइम आप कोकोनट वाटर फ्रूट जूस वगैरह ले सकते हो। आते इंसुलिन पे। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। बट सबका बॉडी का इंसुलिन सेंसिटिविटी अलग होता है। जो लोगों का इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा है मतलब वो लोग जल्दी फैट बर्न कर सकते हैं, वो लोगों का फैट जल्दी बर्न होता है। और जो लोगों का इंसुलिन सेंसिटिविटी कम है मतलब वो लोगों का फैट बर्निंग स्पीड भी कम है। मतलब वही फैट लॉस करने के लिए आपको ज्यादा वर्कआउट करना होगा। वो लोग थोड़ा सा क्या उल्टा सीधा खा लिए मोटा हो जाते हैं। फास्टिंग आपका बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इससे क्या होता है? ग्लूकोज आपका बॉडी का रक्त प्रवाह से आपका बॉडी का कोश में एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता नहीं और वो स्टेडी रहता है। सेकेंड पॉइंट, डिक्रीज लेवल्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। पहले जान लीजिए इन्फ्लेमेशन क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आप पकड़ लीजिए, मैं ग्राउंड में क्रिकेट खेलने गया। ओके, क्रिकेट खेलने के टाइम मेरे साइड में कैच आया।
मैं उस कैच को पकड़ने के चक्कर में मैं ग्राउंड में डाइव मारा, मेरा हाथ में छिल गया। अब क्या होगा, उस छिलने के जगह से मुझे पेन होगा। मतलब मेरा बॉडी पेन के माध्यम से मेरा इम्यून सिस्टम को सिग्नल दे रहा है कि आओ, मेरा बॉडी का ए पार्ट ऑलरेडी खराब हो चुका है, इसको रिपेयर करो। इसी सिग्नल को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन बहुत टाइप का होता है, लाइक जलना, पेन होना, चेहरा लाल हो जाना, स्वेलिंग होना, एक्सेट्रा। कुछ नहीं, बॉडी का इम्यून सिस्टम को सिग्नल देने का एक तरीका है। जब बॉडी का कोई पार्ट हील या रिपेयर करने का जरूरत होता है, या बाहर का कोई चीज लाइक वायरस, बैक्टीरिया बॉडी के अगर अंदर आ गया, तो उससे हम लोग को प्रोटेक्शन देता है। उपवास आपका इन्फ्लेमेशन का जो लेवल होता है उसको कम कर देता है। इससे क्या होता है, आप ज्यादा बीमार नहीं पड़ोगे। छोटा सा रिसर्च किया गया कुछ लोगों के ऊपर। उन लोगों को 1 महीने तक 12 घंटे का हर दिन का उपवास में रखा गया। इससे रिजल्ट आया, उन लोगों का जो इन्फ्लेमेशन लेवल है, मतलब पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन लेवल कम हो चुका है। इम्यून सिस्टम तो अपना काम करेगा, पर जो पेन आपको पहले छीलने पे हुआ था, वो इस बार लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। जानते हो क्या स्केलिरोसिस क्या होता है? हमारा जो नर्व फाइबर्स है उसका एक कवर रहता है जिसको हम लोग माइलिन बोलते हैं। स्केलिरोसिस ऐसा एक बीमारी है जिसे आपका इम्यून सिस्टम आपका माइलिन को अटैक करता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, आपका ब्रेन और आपका बॉडी पार्ट में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। इससे क्या होता है, ब्रेन से या ब्रेन तक सिग्नल जा आ नहीं पाता, क्योंकि जो सिग्नल लेके जाता है वही तो डैमेज है। रिसर्चर्स का मानना है कि उपवास इस चीज को ठीक कर सकता है। नंबर 3, इंप्रूव ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। जानते हो क्या, दुनिया का 3.15% लोग हर साल हार्ट डिजीज की वजह से मरते हैं। उपवास इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे जिससे आप आपका हार्ट डिजीज का रिस्क कम कर सकते हो। छोटा स्टडी रिवील किया कि 8 हफ्ते का ऑल्टरनेटिव डे फास्टिंग, मतलब आप एक दिन फास्ट किए, दूसरा दिन नॉर्मल डाइट, फिर तीसरा दिन फास्ट किए, ऐसा एक 8 हफ्ते का स्टडी रिवील किया उपवास आपका बॉडी का बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 25% तक, वो हार्ट ट्राइग्लिसराइड्स को 32% तक कम कर सकता है। और एक स्टडी किया गया 110 ओबेस एडल्ट्स के ऊपर। वो लोगों को 3 हफ्ते तक फास्टिंग पीरियड में रखा गया और देखा गया वो लोगों का ब्लड प्रेशर, ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सब कम हो गया है। अभी भी विश्वास नहीं हुआ तो और एक स्टडी सुन लो। ये स्टडी किया गया 4629 लोगों के ऊपर। देखा गया कि फास्टिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क कम कर देता है, एज वेल एज डायबिटीज का रिस्क भी कम करता है। और डायबिटीज तो हार्ट डिजीज का मेजर फैक्टर है। पॉइंट नंबर 4, बूस्ट ब्रेन फंक्शन एंड प्रिवेंट न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ये रिसर्च किया गया कुछ चूहों के ऊपर। उन लोगों को 11 महीने तक इंटरमिटेंट फास्टिंग पीरियड में रखा गया और देखा गया उन लोगों का ब्रेन फंक्शन और ब्रेन स्ट्रक्चर दोनों इंप्रूव हुआ है। उपवास ब्रेन हेल्थ इंप्रूव करता है, नर्व सेल का जनरेशन इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है, कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है। कॉग्निटिव फंक्शन क्या है? कॉग्निटिव फंक्शन रेफर करता है मल्टीपल मेंटल एबिलिटीज को, जिसमें इंक्लूड होता है लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, ये सब एबिलिटीज जो सिर्फ फास्टिंग की वजह से इंप्रूव हो सकता है। उपवास अल्जाइमर्स डिजीज और पार्किंसन डिजीज से भी प्रोटेक्शन देता है। अल्जाइमर्स डिजीज में आपका मेमोरी और मेंटल फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, और पार्किंसन डिजीज में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मूवमेंट में इफेक्ट होता है। इससे आपका बॉडी में शिवर होता है, झटका लगता है। नंबर 5, बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड एड्स वेट लॉस। आप थियोरेटिकली सोचिए, उपवास के टाइम एक सर्टेन पीरियड तक आप खाना नहीं खा रहे हो, मतलब ओवरऑल आपका कैलोरी इंटेक कम हो रहा है, इससे वेट तो लॉस होना ही है बॉस। अब आते हैं बीएमआर पे, मतलब बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, मतलब आपका बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स का काम करने का स्पीड। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बीएमआर कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। सोचिए आप लंच में आप 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, एक दाल और एक फिश करी खाए। अब जो लोगों का बीएमआर ज्यादा है उन लोगों का बॉडी उस खाने का पूरा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके अपना अपना जगह पे भेजेगा। परंतु अगर आपका बीएमआर कम है तो वो खाना से आपका बॉडी ठीक से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो वही खाना
न्यूट्रिएंट्स देने की जगह आपका बॉडी का फैट स्टोर में स्टोर होगा। तो बीएमआर कैसे बढ़ाएं? जब आप उपवास करते हो उस टाइम आपका बॉडी न्यूरोट्रांसमीटर नॉरपेनेफ्रिन जो एक हार्मोन है उसका इंक्रीज ज़्यादा कर देता है, जिससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और वेट लॉस का चांस बन जाता है। आप ये जो नॉरपेनेफ्रिन हार्मोन है इसका ज़्यादा सिक्रेशन का और फायदा जान लीजिए। ये हार्मोन आपका ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका हार्ट रेट को बढ़ा देता है, जो आपका अटेंटिवनेस, इमोशंस, स्लीपिंग, ड्रीमिंग एंड लर्निंग को कंट्रोल करता है। जो लोगों का मैनियक डिप्रेशन जैसा मूड डिसऑर्डर से नॉरपेनेफ्रिन हार्मोन उसको ठीक कर सकता है। एक फैक्ट बोलूं, आप अगर पूरा दिन नहीं खाओगे, मतलब 24 घंटे का जो उपवास होता है वो अगर आप करोगे तो वो आपका बॉडी वेट को 9% तक कम कर देता है। और हफ्ते में एक बार ये फास्टिंग आपका बॉडी फैट को एकदम कम कर सकता है 12 से 24 हफ्ते में। ये तो क्या 24 घंटे वाला फास्टिंग। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी 3 से 12 हफ्ते तक करोगे तो वो आपका बॉडी वेट को 8%, वो आपका फैट मास को 16% तक कम कर सकता है। बहुत लोग कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट करते हैं, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। भाई साहब, इससे अच्छा आप उपवास ही कर लो। इससे आपका एक साइड से फैट कट होता रहेगा, दूसरा साइड से आपका मसल टिश्यू प्रिजर्व होता रहेगा। पॉइंट नंबर 6, इंक्रीज HGH हार्मोन सिक्रेशन। The key hormone which is involved in growth, metabolism, fat loss या muscle strength is HGH hormone. The full form of HGH hormone is human growth hormone. मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप अपने बाइक को फर्स्ट गियर में रख के पूरा एक्सीलेटर घुमाओगे तो पेट्रोल तो ज़्यादा खाएगा ही। सो आप जब उपवास करते हो, बेसिकली आप जब आपका बॉडी को भूखा रखते हो तो आपका बॉडी HGH लेवल को बढ़ा देता है। ऊपर से आप खाना नहीं डाल रहे हो, मतलब आपका बॉडी सेकेंड गियर में शिफ्ट हो ही नहीं पा रहा, मतलब वो फर्स्ट गियर में ही आपका बॉडी को चलाने का कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, आपका बॉडी का पेट्रोल मतलब आपका बॉडी का फैट वो जल्दी कट होता रहेगा और इससे आपका क्या फायदा होगा, वेट लॉस। छोटा सा स्टडी किया गया 9 लोगों के ऊपर। वो लोगों को सिर्फ 2 दिन उपवास में रखा गया और वो लोगों का HGH लेवल में 5 फोल्ड इंक्रीज आया। पॉइंट नंबर 7, डिले इन एजिंग एंड एक्सटेंड लॉन्जिविटी। अब ये वाला फैक्ट तो लड़कियों के मुंह में स्माइल ला दी होगी। इट हैज अ प्रॉमिसिंग रिजल्ट, इफ यू फास्ट यू कैन एक्सटेंड योर पोटेंशियल लाइफ स्पैन। एक रिसर्च किया गया चूहे लोगों के ऊपर और देखा गया जो चूहे लोगों को उपवास में रखा गया वो लोग 83% ज़्यादा बचे एज कंपेयर टू वो चूहे जो लोग उपवास में नहीं थे। पॉइंट नंबर 8, मे इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ केमोथेरेपी। Study revealed that fasting is benefited for the prevention of cancer. रिसर्च में पाया गया कि ऑल्टरनेटिव डे फास्टिंग ट्यूमर फॉर्मेशन को ब्लॉक करने में हेल्प करता है। एक टेस्ट ट्यूब स्टडी किया गया जिसमें कैंसर सेल को सेवरल साइकिल्स ऑफ फास्टिंग मतलब उपवास के अंदर से ले जाया गया और देखा गया इट वॉज एज इफेक्टिव एज केमोथेरेपी। उपवास ट्यूमर ग्रो डिले करता है और केमोथेरेपी ड्रग का कैंसर सेल्स के ऊपर असर बढ़ा देता है। कमिंग टू कोविड-19, इंडिया में अभी तक 1 लाख से ऊपर लोग अफेक्ट हुए और 4000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इसका एंटीडोट ढूंढने में लगे, बट सच बात तो ये है फिलहाल अभी तक कोई ड्रग्स अवेलेबल नहीं है इसका मुकाबले के लिए। एक ही चीज़ आपको इस वायरस से बचा सकता है, वो है आपका खुद का इम्यूनिटी। ये आपका इम्यूनिटी और कोरोना वायरस का फाइट है। फास्टिंग आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वही इम्यूनिटी आपका फॉरेन इन्वेडर्स लाइक कोरोना वायरस से मुकाबला करने में हेल्प करेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उपवास करने से ही आपका कोरोना वायरस नहीं होगा। सिर्फ उपवास ही काफ़ी नहीं होगा अगर आपका इम्यूनिटी पहले से ही कमज़ोर है तो। कोशिश करिए हर टाइम गर्म पानी पीने का और सोशल डिस्टेंसिंग रखने का। मास्क और सैनिटाइजर मस्ट। फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग यू कैन ट्राई च्यवनप्राश। जितना हो सके लाइट खाना खाइए। एट लास्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, थिंक पॉजिटिव, यूज द इनर पावर, then no virus can affect you. Okay, so that's it for today. If you like this video, please give a big thumbs up and subscribe my channel. If you found this video helpful, please share it with your families and friends. This is your Homel Buddy. Stay fit, stay well.